जाम्बुवान और कृष्ण भगवान के बीच में 27 दिन तक भयंकर युद्ध कबे बहुत। और इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिन तक तो श्री कृष्ण भगवान ने प्रतीक्षा करते हुए गुफा के द्वार पर रुकी हुई रही। किंतु यह बात वो भयभीत अबेर अपन घरों कबे लगे छी और वहां पहुंच गए। वो सब लोग ने सारा वृतांत सब लोगों ने कबे बताओ। तब द्वारकापुरी सभी नागरिक ये बात का सुनबेर सत्राजित तक निंदा करते हुए अत्यंत शोक विवल कबे है जी। तब महाभाग वसुदेव जी ने अपन पुत्र को समाचार सुनबेर परिवार सहित महान शोकल मूर्छित कबे है जी और बार बार सोचन बैठन की आप दूसरे मेरे कल्याण को प्रकार कबे है सको। तब ठीक भी समय ब्रह्मलोक बटी देव ऋषि नारद वहाँ पहुँच पड़न। तब वसुदेव जी ने उठबेर उनका प्रणाम करो विधिवत उन्हें पूजा कबे करी। देव ऋषि नारद वसुदेव जी से बाद में कुशल क्षेम पूछबेर उनसे पुणिन कि हे वसुदेव जी तुम किला चिंतित छो ये बात को तुम मेरे बताओ। तब वसुदेव जी नारद जी से पुणिन पुत्रो मे अति प्रिय कृष्ण प्रसेनान्वेक्षणाय तुम पौरे साकं गनं गत्वा नियतं तम तदक्षता। वसुदेव जी गुण के नारद जी मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन का खोजना जी द्वारका नागरिक न साथ जंगल में कभी जा रहा छी जहाँ वील प्रसेन का मरी हुई देखो। यह पश्चात प्रसेन का मारने वाले शेर कले एक गुफा के द्वार पर मरी हुई देख बेर मेरे पुत्र श्री कृष्ण अपन दगड़ून का द्वार पर रोक बेर स्वयं जो गुफार भीतर कबे लगो छी। बहुत दिन व्यतीत कबे लेकिन परंतु मेरे पुत्र आज तक वापस कबे लौट जय मैं चिंतित हूँ। हे मुने तुम कोई उपाय बताओ जेल में अपन पुत्र का दुबरा प्राप्त कबे कर सकूं। तब नारद जी गुणी पुत्र प्राप्त यदुश्रेष्ठ देवीम आराध्य अंबिकाम तस्या आराधेनेव सद्यः श्रेयो यपाससी। नारद जी गुण के हेतु श्रेष्ठ तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी का आराधना करो उन्हें आराधना शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण कभी होल। तब वसुदेव जी गुण हे भगवान वो देवी को छू वो महेश्वरी को प्रकारक प्रभाव वाल छू और उन्हें आराधना को प्रकार करी जाए। हे देव ऋषेन कृपा करवे तुम मेरे बताओ। तब नारद जी गुणिन हे महाभाग वसुदेव देवी अतुलित महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन करने को समर्थ है सको। अतः मैं संक्षेप में कौन हूँ जगह तुम ध्यान पूर्वक में सुन लियो। हे वसुदेव जी जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा छू और जनर द्वारा यह जगत व्याप्त छू जनर आराधना प्रभावले छू ब्रह्मा यह चराचर सृष्टि रचना को करनन जनर स्तवन कर बेर भगवान विष्णु मधु कैटभक भयल बेटी मुक्त कवे बहन और जनर कृपाल विश्व पालन पोषण कवे करनन जनर कृपा कटाक्ष मात्र भगवान शंकर जग तक संहार कवे करनन और जो संसारक बंधन की कारण रूपा छू ही मुक्ति प्रदान करने वाले छू ही परम विद्या स्वरूपा छू और ही समस्त ईश्वर न ईश्वरी छू। अतः तुम नवरात्र विधानक अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करबेर 9 दिनन में यह श्रीमद देवी भागवत पुराण श्रवण कबे करो। जैक श्रवण मात्र तुम शीघ्र ही अपन पुत्र को प्राप्त कबे कर लो। यो पुराण पाठ और श्रवण करने ली मनुष्य जो भोग और मोक्ष को प्राप्त कबे कर लूँ एक सब मनोकामना पूर्ण कबे आ जाए। तब नारद जी स्कूल पर वसुदेव जी
मुनि श्रेष्ठ नारद का प्रणाम करबेर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कोण बैठीन। वसुदेव जी कोण के भगवान तुम्हारी यह कथन है देवी महात्म्य बटी संबंधित एक अपन वृत्तांत में कले याद कभी आगो उगा मैं तुम का बताऊं जगह तुम सुन लियो। तो वसुदेव जी कोण के नारद जी पूर्व काल में पापी कंचल्य आकाशवाणी माध्यम बटी देवी अठुं गर्भवती अपन मृत्यु का जानबेर भयभीत अबेर भार्या शहीद दुश्मन का बंदी कभी बढ़ा ले। तदंतर मैं अपन पत्नी देवी के साथ कारागार में कभी ढूंढ बैठी हूँ और पापी कंचल्य मेरे पैर ढूंढवाल पुत्रन का जुम एक एक कभी मारते रहो। यह प्रकार जब कंचक द्वारा मेरे 6 पुत्र मारी कभी गए थी तब मेरी निर्दोष भार्या देवी की अत्यंत शोकाकुल कभी है पड़ी और दिन रात दुखी कभी ऋण बैठी। तत्पश्चात गर्ग मुनि का मुलाबेर उनर अभिवादन और पूजन करबेर पुत्र प्राप्ति कामनाल मैन उनछे देव की दुख बताबेर कौम हे भगवान हे दया सिंधु हे मुनिवर तुम यदुकुला गुरु छो अतः हमें दीर्घायुष पुत्र प्राप्ति कोई उपाय बताओ। एक अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न अबेर मेचा कोण बैठीन। हे महाभाग वसुदेव आप तुम उस सर्वश्रेष्ठ साधन का सुनो जो भगवती दुर्गा आपण भक्त ने दुर्गति विनाश कभी कर दूं। तुम उस कल्याणकारी देवी की आराधना कभी करो यल शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण कभी होल। किलकी उनर आराधना सभा लोग ने की समस्त कामना पूर्ण कभी जनन दुर्गा को उपासना करने वाले मनुष्य के लिए संसार में पहले चीज दुर्लभ कभी न रह जाए। गर्ग मुनि के सुन पर मैं प्रसन्न कभी आगे जाऊं और अपन पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर बेर यदि हाथ जोड़वे मैं न सको। हे भगवान हे करुणा सागर हे गुरु यदि तुम मुझ पर स्नेह कभी धरता तो मेरे कल्याण निमित्त तुम्हें जसू वो भगवती आराधना कर दियो। मैं तो कंचक द्वारा बंदी ऋणा कारण केले कर्म समर्थ कभी नहाती हूँ। अतः हे गुरु तुम्हें जसू यह दुख सागर बटी मेरे उद्धार कभी कर दियो। तब मेरे यह प्रकार कोण पर मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न अबेर कोण बैठन हे वसुदेव तुम्हारे साथ प्रेम होना कारण मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य कभी करूँ। तब मेरे द्वारा प्रेम पूर्वक प्रार्थना करी जाने पर गर्ग मुनि देवी आराधना की इच्छा ब्राह्मण नक साथ जसू बिन्नी पर्वत पर कभी गई। वह जाबे जप और पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगतक मात्र स्वरूपा और भक्त ने कामना का पूर्ण करने वाले भगवती की आराधना कभी कर बैठन और जब पूजन आदि अनुष्ठान की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी भय की हे मुने मैं प्रसन्न आ गई हूँ। अतएव तुम्हारा कार्य सिद्धि जरूर कभी वेल। समस्त प्रकारक पाप और अनाचार स्वरूप प्रत्येक भारक नाश करने के लिए मेचवे प्रेरणा प्राप्त करवे स्वयं भगवान विष्णु अपूर्ण अंशल वसुदेव जी भार्या देव की गर्भवती अवतार कभी लाल कंचक भयल वसुदेव जी उस शिशु को लिवेर शीघ्र ही गोकुल में नंदा घर में कभी पहुंचा दिया और वह बटी यशोदा कन्या का लावेर अपूर्ण घर में राजा कंचक का कभी दी दिया। तब कंचो कन्या का मारना के लिए उका पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वी घात बटी छूट बेर बेर अंश स्वरूपा कन्या तदक्षण अलौकिक रूप का धारण कर बेर बिन्नी पर्वत पर कभी ले जाए और निरंतर जगत कल्याण कभी करे। यह प्रकार वो आकाशवाणी का सुन बेर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा का प्रणाम करवे प्रसन्न अबेर मथुरा कभी आगे थी। तब आचार्य गर्गक मुखबटी महादेवी वरदान बात को सुन बेर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न कभी भई हूँ और परम आनंद विभोर कभी है पड़ी हूँ। तब बटी मैं देवी अत्युतम महात्म्य का जान रही हूँ
और हे देव ऋषेन आजले जसो तुम्हारा मुख बटी मैंने देवी महात्म्य का कभी सुनो। अतः हे प्रभु आप तुम्हारे जसो मेरा श्रीमद देवी भागवत कभी सुनाओ। हे दया निधान मेरा सौभाग्य एल तुम यहाँ आ रहे हो था, तुम्हारे जसो मेरा देवी भागवत कभी सुना दियो। तब सूजी गुण कहे ऋषि मुनियो वसुदेव जी यह वचन का सुनबेर प्रसन्न मन वाल नारद जी ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में तब श्रीमद देवी भागवत कथा आरंभ कभी करी। फिर कथा में ऊणीवाल विघ्न बाधानक नाशक विधि ब्राह्मण लोग देवी नवाक्षर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे यह मंत्र जप कभी कर्णठन और मार्कंडे पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र पाठ कभी कर्णठन। प्रथम स्कंद बटी आरंभ करबेर वसुदेव जी ने नारद जी ने मुख बटी अमृत स्वरूप यह श्रीमद देवी भागवत पुराण भक्त पूर्व श्रवण कबे कर्णठन। फिर 9 दिन कथा समाप्ति होने पर वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथक और कथावाचक द्विन का जसो प्रसन्नता पूर्वक पूजा कबे करी। और उधर गुफा में श्री कृष्ण और जाम्बुवानक बीच जो युद्ध कबे चल रहा थी उस युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने जाम्बुवान का एक भयंकर मुक्की कबे मारी। जल जाम्बुवानक शरीर स्थिल कबे पड़ गई थी। इस समय जाम्बुवान कले जसो पूर्व काल घटना याद कबे आगे थी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ति साथ फिर प्रणाम कर बेर वो अपन अपराध क्षमा याचना करते हुए उन्हें सब कौन बैठो। आप तुम हे भगवान आप मेरा ज्ञान है कि तुम रघुश्रेष्ठ श्री राम छो जिनार भयंकर कोपल सागर और लंका नगरी यदि शुद्ध कभी आगे थी और रावण अपन बंधु बांधव सहित मारी कभी गो थी। हे भगवान तुम यही राम छो अतः मेरी भूल का क्षमा कभी करो। मैं सर्वदा तुम्हारा सेवक छूँ अतएव मेरी यो कि जो कार्य हुआ ये किसी तुम अब आदेश कभी करो।